सबसे पहले अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है। जो पुरुष पर स्त्री में फंस जाता है वो अपनी पत्नी को बहुत पीटता है। ये पहली पहचान है उसकी। आखिर प्रेम तो सबके पास है और इस पुरुष के पास भी प्रेम है, तो ये प्रेम देता कहाँ है, प्रेम करता किससे है? ये अपनी पत्नी से प्रेम से क्यों नहीं बोलता है? इसको मारता क्यों है, पीटता क्यों है? इसका मतलब ये अपने प्रेम को किसी दूसरे को दे रहा है और अपनी पत्नी को बाधक समझता है कि ये बाधा डालती है, ये घर में बैठी है मंथरा बनकर, कुछ न कुछ बोलती रहती, बाधक है, तो उसको कोई न कोई बहाना निकाल करके मारता है, पीटता है, गाली देता है, ढकेल देता है, पैसा नहीं देता है। तो आखिर ये पैसा देता कहाँ है और प्रेम से बोलता किससे? किसी से तो बोलता होगा, क्योंकि आदमी हर समय गुस्सा में नहीं रह सकता। मैंने बहुत क्रोधियों को देखा है, बहुत भयंकर क्रोधी, बिल्कुल सांप, काला सांप जैसे फुफकारता है, ऐसे उनको मैंने देखा है। जब किसी लड़की को देखते हैं तो इतना सीधे सरल, इतनी मुस्कान, इतनी खुशी, तो मैं सोचता हूँ ये आदमी एकदम बदल गया, ऐसा कैसे हो गया? अपने भाई से क्रोध, माँ से क्रोध, पिता से क्रोध, गुरु से क्रोध, गुरु भाई से क्रोध, भगत से क्रोध, सबसे क्रोध, बस वहां खीसे काटता है। जो स्त्री पर पुरुष में फंस जाती है वो अपने घर में सही भोजन नहीं बनाएगी, काम धाम को नहीं संभालेगी, गुस्सा बहुत करेगी, रोज सिर दर्द बताएगी, पेट में दर्द बताएगी, कमर में दर्द बताएगी, इतनी जगह दर्द बता देगी कि पति खुद ही बेदर्द हो जाएगा। अब दर्द तो कोई दूसरी है, अब बता रही तीसरी दर्द, झूठ बोलती है। और जो पुरुष किसी पर स्त्री में नहीं फंसता है और जो नारी किसी पर पुरुष में नहीं फंसती, वो पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, भाव से रहते हैं। जिस शिष्य में कोई इस प्रकार के अवगुण नहीं होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, गुरु से बहुत प्रेम करेगा, उसको गुरु प्रिय लगेगा। जिसके अंदर ये सब काम वासना उथल पुथल कर रही है तो उसको भयंकर क्रोध आएगा। क्रोध फ्री में नहीं आता है। काम वासना की अधिकता के कारण, आपके कामातुर स्थिति में बाधा पड़ने के कारण क्रोध पैदा होता है। आपकी कामनाओं में जब बाधा पड़ती है तो क्रोध पैदा होता है। इसलिए आप बोलते हैं कभी कभी कि ये हमारा बच्चा जो है ये बहुत सीधा था पहले, अरे इतना बिल्कुल देवता, और जब से ये 12वीं पास करी से, जब से ये कॉलेज में जाने लगा, इसको न जाने क्या हो गया है, पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, गुस्सा भी बहुत करता है, सबसे लड़ता रहता है। अब उसको बीमारी वासना की सता रही है, इसलिए वो ऐसा उपद्रव मचा रहा है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेश बजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते, क्रोधाद भव सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जो मनुष्य निरंतर विषयों का ध्यान करता है, विषयों के बारे में सोचता रहता है, भोगों के बारे में सोचता रहता है,
तो विषयों के प्रति उसके मन में आसक्ति पैदा हो जाती है, चिपकाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, किलगिंग पैदा होती है। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। और उस आसक्ति के कारण ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेश पजायते, आसक्ति वजायते माने उत्पन्न होना, पैदा होना, और संगतेश, तेज माने उसमें, और संग माने आसक्ति। संग माने संगत भी होती, वहाँ अलग अर्थ है। ये संग का अर्थ है आसक्ति होनी। उसमें आसक्ति हो जाती है। किसमें? विषयों में। कौन विषयों में? जिन विषयों का वो ध्यान करता है निरंतर। ध्यायतो विषयान पुंसा, पुंसा माने व्यक्ति, जो लोग ध्यान करते हैं, निरंतर उसी में मन लगाए रहते हैं। जैसे हनुमान जी का मन निरंतर गुरु में लगा रहता है। वो हमारे भक्त कह रहे थे कि सपना अपना कुछ होता ही नहीं रहे, लेकिन आप जब विदा हुई के उसके बाद बहुत ध्यान सब तुम्हारे में लगा रहा। ये हमारे हैं सुनील कुमार, पूरा परिवार बहुत प्रेमी है। और जिसका तुम ध्यान करते हो, जिसको याद करते हो, उसके गुण अवगुण, लक्षण कुलक्षण सब तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए गलत व्यक्ति का कभी ध्यान मत करो। जिसका चरित्र सही नहीं, उसका चित्र को देखना भी गलत है। उसके दर्शन करने भी मत जाओ, उसका चरित्र ही सही नहीं। बेविचारी का दर्शन क्या करना? बेविचारी तो सब गांव कुत्ते घूम रहे हैं, उनके दर्शन हो ही जाते हैं। वहाँ क्या जाओगे दर्शन करने? ऐसे महान पुरुष का दर्शन करना है जो अपना चंचल मन भी स्थिर हो, शांत हो। दरभंगा से हमारे ये भक्त आए हुए हैं। श्री किशुन देव यादव के पुत्र हैं ये लोग, है ना? रामदेव यादव, किशुन देव यादव, और एक और है कपिल देव यादव। 3 भाई हैं इनके पिताजी। 3 से इतने पुत्र हैं, अनिल, सुनील, सुधीर और प्रिंस राधेश्याम। अनिल, सुधीर, सुनील, बड़ा लंबा परिवार है। अभी उनके नेपाल से बात हुई, उनके चाचा से, कह रहे थे कि नेपाल हम प्रोग्राम आपका कराऊंगा। तो हमने कहा बिहार, बोले बिहार हो गया हमारे दरभंगा में, अब आगे बढ़ो। गुरु का ध्यान निरंतर है। ताली बजाकर इनका अभिनंदन करो। कृष्णा देवी, रिंकू देवी, खुशबू देवी की भगई महुआ दरभंगा से है। आज के कार्यक्रम में ये रात्रिकालीन बेला में यजमान बने हैं, और यजमान बन करके गुरुदेव की श्री चरणों में सायंकालीन भंडारा के लिए 2500 की राशि समर्पित किया है। ताली जोर से बजा कर बैठिए। बहुत अच्छी सेवा की। महामंगल आरती के भी यजमान थे सुनील जी, उसके लिए 5100 कल सौंपा था। और महामंगल आरती के बहुत बड़े यजमान हनुमान संथालिया, मीना संथालिया, रोहित नाम, राहुल संथालिया, इन्होंने 30 कुर्सी और 30 टेबल इसमें भेंट कर दिया कि यह है महामंगल आरती। सब लोग बैठकर भोजन करें, चटाई और पीढ़े का काम खत्म कर दिया। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेश पजायते,
संगात संजायते कामः। जिन विषयों में मनुष्य की आसक्ति हो जाती है उन विषयों के भोगने के लिए उसके अंदर कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। और जब उस कामना में बाधा पड़ती है, जो भी बाधा डालता है, कामात क्रोधो भी जाते हैं, तो उसके ऊपर क्रोध पैदा होता है। इसलिए कितने लोगों ने जो काम वासना से ज़्यादा प्रभावित हो गए तो अपने माँ बाप को भी मार डाला, भाई को मार डाला। बहुत गड़बड़ हुआ है, ये मामूली रोग नहीं है। कितनी स्त्रियों ने पति को मार के आंगन में गाड़ दिया है, ऊपर लीप करके तुलसी पौधा लगा दिया है, तो फिर पूजा करती हैं कि जिंदा न रहो मर पुलर जाओ। हाँ, कितने पुरुषों ने अपनी पत्नी को मार कर कुएं डाल दिया, टुकड़ा टुकड़ा काट करके बोरिंग में डाल दिया है। बोरिंग होती ना, बोर, उसमें डाल दिया। पुलिस वाले बेचारे बोर से निकालते हैं टुकड़ा, वो लफड़ा उनके माथे पर थे। बहुत हैरान हो जाते हैं, दुष्टता कोई और करते हैं, ये टुकड़ा ढूंढत घूमते। बहुत मूर्ख लोग हैं संसार में। पुलिस जवान भी तंग हो जाते हैं ये सब दुष्टता देख देख। आखिर में दिमाग उनको ठंडा ही हो जाती है, बवाल बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर भी दिल है, मन है, दया भी आती है। इतनी सब खुराफात सहन थोड़े होती, फिर धीरे धीरे सब ढल जाते उसी में। कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भव सम्मोहा। और जिस मनुष्य को बहुत क्रोध आता है उस मनुष्य का मन सम्मोहित हो जाता है, यानी मोह में डूब जाता है, मूढ़ हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, फिर उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने हम आए हैं, उद्देश्य क्या जीवन का, सब भूल जाता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धि नाशो। और स्मृति में भ्रम पैदा हो जाने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि